फ्रेंड, आज हम लोग इसमें एग्रोनॉमी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। टीलेज का पूरा डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा एग्रोनॉमी का करेंगे, फिर और भी दूसरा ये ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है ये सारा वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। और जिस टाइप का वीडियोस चाहिए आप लोग कमेंट करके बताएं, फिर मैं और आगे उस टाइप का ही वीडियोस लाऊंगी। जितने भी एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर का सारे एग्जाम्स के लिए ये बेनिफिशियल है। और किस टॉपिक पे एग्रीकल्चर का चाहिए वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए आज पढ़ते हैं टीलेज। टीलेज रेफर्स टू द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विथ टूल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन to create a favorable soil condition for better seed germination and subsequently growth of crop। देखिए टीलेज में क्या होता है, बेसिकली मैकेनिकल मैनिपुलेशन होता है सॉइल का। सॉइल को ऊपर नीचे करते हैं, चर्निंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल रहता है, इम्प्लीमेंट्स रहता है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स रहता है, ठीक है। और पहले ज़माने में तो हल से करते थे, लकड़ी का इम्प्लीमेंट रहता था और फिर उसमें बैल चलती थी तो उससे भी टीलेज होता था, ठीक है। तो टीलेज जो होता है बेसिकली मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल होता है, अगर वन वर्ड में हम लोग कंसीडर करें तो, ठीक है। और टिल्थ क्या होता है? टिल्थ इज ए फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल टू ऑब्टेन आउट ऑफ टिलेज। रिजल्ट ऑफ टिलेज टिल्थ में बी कोर्स ऑफ टिल्थ, फाइन टिल्थ एंड मॉडरेट टिल्थ, ठीक है। टिल्थ जो होता है ना वो फिजिकल कंडीशन जो होता है सॉइल का ऑब्टेन होता है। टिलेज के बाद जो हम लोग को मिलता है सॉइल, अगर बहुत फाइन भी मिलता है, कभी कभी थोड़ा मॉडरेट फाइन मिलता है, कभी कभी कोर ढेला ढेला टाइप का भी रहता है, तो वो बताता है कि किस टाइप का टिलेज हुआ है, प्राइमरी टिलेज हुआ है कि सेकेंडरी टिलेज हुआ है, वो उसको बोलते हैं टिल्थ, ठीक है। टाइप ऑफ टिलेज, ऑन सीजन टिलेज, ऑफ सीजन टिलेज, ठीक है। ऑन सीजन टिलेज क्या होता है? इट इज़ डन ड्यूरिंग द क्रॉपिंग सीजन, मतलब जून जुलाई एंड और सितंबर अक्टूबर। ऑन सीजन मतलब जब क्रॉपिंग का सीजन है तब हम लोग कर रहे टिलेज, तो हो गया ऑन सीजन। ऑफ सीजन ड्यूरिंग डन फॉलो ए नॉन क्रॉप्ड सीजन, समर में अगर हम लोग करना चाहते हैं और टिलेज करना चाहते हैं और उसके बाद कुछ और अनाज ग्रोथ करना चाहते हैं तो वो ऑफ सीजन टिलेज होगा, ठीक है। ऑन सीजन टिलेज ऑपरेटिंग द रेट ऑफ डन ऑफ राइजिंग क्रॉप इन द सेम सीजन आपको बता ही चुके हैं। अब इस ऑन सीजन में हो गया प्राइमरी टिलेज और फिर आता है सेकेंडरी टिलेज, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिपरेटरी टिलेज, ठीक है। इट रेफर टू टिलेज ऑपरेशन that are done to prepare the field for rising of crop, consisting of deep opening and losing of the soil to bring about desirable tilth as well। ये जो होता है प्रिपरेटरी टिलेज में जो होता है, जितना हम लोग को डिज़ायर होता है, मतलब हम लोग बहुत डीप टिलेज करेंगे, ठीक है, और उसका लूज करेंगे सॉइल को जितना हम लोग को डिज़ायर है, ठीक है। इसमें बहुत डीप तक टिलेज होगा सॉइल का। टाइप ऑफ प्रिपरेटरी टिलेज, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, सीड बेड प्रिपरेशन। देखो अभी हम बताया था ना, तो इसमें प्रिपरेटरी टिलेज का ही ये टाइप्स होता है, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, सीड बेड प्रिपरेटरी। और ये सारा किसका है? ऑन सीजन, मतलब सीजन में हम लोग जो करते हैं। अब प्राइमरी टिलेज में क्या होता है? द टिलेज ऑपरेशन दैट इज डन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप टू ब्रिंग द लैंड अंडर cultivation is known as primary tillage or plowing। Plowing is opening of compact with the help of different plow। प्राइमरी टिलेज जितना भी प्लो का यूज़ होता है ना तो वो प्राइमरी टिलेज में ही होता है, जैसे कि एमबी प्लो हो गया, मोलबोर्ड प्लो हो गया, ठीक है। ये सारा कुछ प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, ठीक है। और प्राइमरी टिलेज में क्या होता है ना, जितना मतलब बंजर भूमि रहता है या फिर जो सॉइल है उसका में बड़ा बड़ा जो क्लॉट्स, बड़ा बड़ा जो ढेला रहता है वो होता है प्राइमरी टिलेज। और सेकेंडरी टिलेज में थोड़ा सा फाइन टेक्सचर होता है, ठीक है। बड़ा बड़ा कोर्स, बड़ा बड़ा टाइप का कोर्स रह जाता है, तो उसको वो प्राइमरी टिलेज होता है, ठीक है। प्राइमरी टिलेज जो होता है वो ब्रिंग ए लैंड अंडर कल्टीवेशन इज नोन एज। हार्वेस्ट के बाद तुरंत हम लोग करते हैं कि दूसरे सीजन में हम लोग क्रॉप को लगाएंगे, इसके लिए हम लोग प्राइमरी टिलेज करें। तो प्राइमरी टिलेज में बड़ा बड़ा ब्लॉक्स
टूटेगा और वो बड़ा बड़ा ब्लॉक्स टाइप का रहेगा। लेकिन सेकेंडरी टिलेज में क्या होता है, वो बहुत फाइन हो जाता है, सॉइल का जो मिट्टी का जो टेक्सचर होता है वो बहुत फाइन हो जाता है। ठीक है। टाइप ऑफ प्राइमरी टिलेज, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ नेसेसिटी डिफरेंट टाइप ऑफ टिलेज इज कैरीड आउट। ठीक है। डीप टिलेज भी कर सकते हैं और शैलो भी कर सकते हैं। डीप टिलेज डीप प्लोइंग करने के लिए डन टू कंट्रोल दी पेरिनियल वीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं डीप टिलेज कर सकते हैं। और शैलो में 5 to 6 सेंटीमीटर, मीडियम में 15 to 20 सेंटीमीटर एंड डीप प्लोइंग करते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर तक हम लोग इतना डीप प्लोइंग कर सकते हैं। ठीक है। डेप्थ ऑफ द प्लोइंग जनरली हम लोग जो डिज़ायर होता है वो 15 to 20 सेंटीमीटर हम लोग लेते हैं। ठीक है। अगर हम लोग को बहुत ज़्यादा डीप प्लोइंग करना रहता है तो फिर 25 to 30 सेंटीमीटर लेते हैं। ये सारा डाटा आ सकता है। ठीक है। शैलो के लिए 5 to 6 सेंटीमीटर, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब सब सॉइल के लिए क्या करते हैं हम लोग, subsoil hard pain may be present in the soil which restricted root growth. Crop subsoil is a breaking the hard pain without inversion with the less disturbance of the top soil. सब सोइल में इस टाइप से हम लोग प्लोइंग करते हैं कि मतलब ऐसा इम्प्लीमेंट ही होता है कि वो नीचे का मिट्टी का मतलब 60 to 70 मीटर डेप्थ का ये जो मिट्टी होता है उसको वो फाइन करता है। ठीक है। वो जो प्लोइंग करने वाले जो इम्प्लीमेंट है उसको बोलते हैं हम लोग चीजल प्लो। ठीक है। चीजल प्लो वो सर्कल टाइप का रहता है और उसमें पूरा धार धार टाइप का कांटा कांटा निकला हुआ रहता है, वो बहुत अंदर तक डीप करता है, डीप में जाकर प्लो करता है 60 to 70 सेंटीमीटर डेप्थ में। तो वो जो मतलब दूसरा जो अनवांटेड वीड हो गया या फिर और दूसरे प्लांट जो वहाँ पे लगे हुए हम लोग को नहीं चाहिए तो उसका जो रूट रहता है वो अभी भी लगा हुआ रहता है, तो उसको रिमूव करने के लिए ये सब सॉइल वाला प्लोइंग हम लोग करते हैं। ठीक है। यूज करते हैं हम लोग चीजल प्लो, और ये भी प्राइमरी टिलेज के अंदर ही आता है। ठीक है। अब सेकेंडरी टिलेज की बात कर लेते हैं। द टिलेज ऑपरेशन दैट इज performed on the soil after primary tillage being good tilth are known as secondary tillage। देखिए सेकेंडरी टिलेज कब होता है, प्राइमरी टिलेज डन होने के बाद ही सेकेंडरी टिलेज होता है। मतलब वो बड़ा बड़ा क्लॉस टाइप का तोड़ दिया उसके बाद वो सेकेंडरी टिलेज हम लोग करेंगे तो वेरी फाइन टिल्थ एंड वेरी फाइन टेक्सचर मिलेगा हम लोग का सॉइल का, उसको बोल रहे सेकेंडरी टिलेज। ओके। चलो अब seed bed preparation, it refer to a very shallow operation indeed the preparation of seed bed or a make the soil suit for the planting, weed controls structure development of the soil, that is the objective। सीड बेड प्रिपेयर करते हैं तो जो भी वीड्स रहता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है। और हम लोग का वेरी शैलो टाइप का हम लोग फाइन टेक्सचर बनाते हैं और बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, वो सीड बेड बनता है। किस टाइप का आपको क्या क्रॉप लगाना उसके अकॉर्डिंग ये सीड बेड बनता है। ओके। इंटर टिलेज हो गया, ऑफ सीजन टिलेज। ऑफ सीजन टिलेज के बारे में तो आप लोग को बता ही चुके हैं कि ऑफ सीजन टिलेज में जब मतलब सीजन नहीं होता है तब हम लोग करते हैं। द टिलेज ऑपरेशन इज डन कंसिडर द सोइल सुटेबल फॉर द फोर्थ कमिंग मेन सीजन क्रॉप इज कॉल्ड ऑफ सीजन टिलेज। ऑफ सीजन टिलेज होता है ना कि मतलब हम लोग अभी से टिलेज कर ले रहे हैं, फिर सीजन आएगा तो उसमें फिर हम लोग लगाएंगे। तो ऑफ सीजन टिलेज जो होता है तो उसकी वजह से बहुत सारा वीड्स को हम लोग हटा पाएंगे, जितने भी मतलब डिजीजेस जो रहता है वो मतलब ऊपर आ जाता है और उसकी वजह से ही वो सन से बर्न हो जाता है, उससे हम लोग डिजीज और इंसेक्ट से भी कंट्रोल कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।